नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं नीरज। अभी हम चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय में उपस्थित हैं। आपको बता दें कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं उसमें से सिर्फ एक ही ऐसे कॉलेज है जिसमें 6 सर्टिफिकेट कैरियर से रिलेटेड सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए और तमाम कोर्सों के बारे में पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है सीएम कॉलेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष सह इग्नू के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर RN चौरसिया सर। उनसे जानेंगे कि ये कोर्स करने से क्या फ़ायदा है, छात्र अपने जीवन में इससे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सर, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तमाम दर्शक श्रोताओं को भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, असीम मंगल कामनाएं और बधाई। सबसे पहले सर, ये जितने भी कोर्स है इस कोर्स के बारे में आप विस्तार से बताएं। जी, ये 6 सर्टिफिकेट कोर्स सीएम कॉलेज में संचालित हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, पत्रकारिता और पुस्तकालय सूचना विज्ञान ये पहले से कोर्स संचालित थे। नामांकन भी इसीलिए दोनों में जल्दी हो गए हैं, छात्र जान रहे हैं। लेकिन 4 कोर्स बिल्कुल ही नया है और जो इस वर्ष ये प्रारंभ हुआ है, क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, हॉस्पिटलिटी एंड कैटरिंग मैनेजमेंट, फॉरेन ट्रेड और ई-कॉमर्स। ये 4 कोर्स इसी बार प्रारंभ हुए हैं। समूह के कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं, उनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, छात्र पूछ सकते हैं। यह कोर्स जो है सामान्य जो हम लोग पढ़ाई करते हैं छात्र स्नातक या स्नातकोत्तर, तो उसमें कोई उनको हुनर अलग से नहीं आता है। डिग्रियां मिलती है, सैद्धांतिक ज्ञान मिलता है। लेकिन इन सारे कोर्सों में एक तो ये नए कोर्स हैं। इस क्षेत्र में मिथिला बहुत उभरता हुआ क्षेत्र है। अभी तारामंडल बन रहा है, हवाई अड्डा चालू है, एम्स बनने जा रहा है, IT पार्क बन रहे हैं, बहुत सारे 4 लेन 6 लेन रोड यहाँ पर आ गए हैं। तो इसमें टूरिस्ट का प्लेस भी बनने वाला है और बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है दरभंगा। तो ऐसे कोर्सों की बहुत अहमियत बढ़ गई है और छात्र जो इस तरह के कोर्स करते हैं, यह कोर्स प्रोफेशनल वोकेशनल है। इसमें हुनर सिखाया जाता है, कुछ न कुछ उनके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बहुत सारे चीज़ों को नियोक्ता खुद ही उनको बुलाएंगे। क्रिएटिव राइटिंग ट्रांसलेशन जैसे है, इसमें हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग और क्रिएटिव राइटिंग जिसमें लेटर लिखना, आवेदन लिखना, फॉर्म भरना आदि अंग्रेजी भाषा में उनके सारे जो स्टोरी लिखना है, निबंध लिखना है, इन सब चीज़ों को सिखाया जाता है। साथ ही साथ वो ट्रांसलेटर का भी कोर्स सीखते हैं, तब ट्रांसलेटर के माध्यम से वो नौकरी में जा सकते हैं। आज महत्वपूर्ण ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेशन हो रहा है, तो बहुत संख्या में ज़रूरत है। हॉस्पिटलिटी कैटरिंग मैनेजमेंट, यह भी नया क्षेत्र है उभरता हुआ। इसमें करियर की असीम संभावनाएं हैं। गांव से लेकर के देश विदेश, अमेरिका ब्रिटेन में भी जाएंगे तो उनको इस कोर्स की काफ़ी अहमियत होगी। हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है आतिथ्य सत्कार। हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो 2 तरह से आमदनी जनरेट होता है। एक तो हम वस्तु की बिक्री करके, वस्तु बेच करके, और दूसरा है सेवा प्रदान कर। तो इसमें सेवा प्रदान किया जाता है। हॉस्पिटलिटी के में हम बच्चों को सिखाते हैं किस तरह से आतिथ्य सत्कार करना है। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति में कहा गया है। तो जिस होटल में जाते हैं, रेलवे में, हवाई अड्डे पर आते हैं, तो उन अतिथि का, विदेशी मेहमान का हम किस तरह से ख्याल रख सकते हैं, रहने खाने पीने की व्यवस्था, और उसके बदले में बहुत अच्छे पैसा वो देते हैं। और साथ ही साथ कैटरिंग मैनेजमेंट में हम लोग किसी भी बड़े इवेंट, शादी ब्याह से लेकर के पार्टी और फंक्शन आदि में किस तरह से स्टेज सजाते हैं, किस तरह लाइटिंग व्यवस्था, साउंड व्यवस्था, माइकिंग व्यवस्था और बैठने उठने के लिए जो कुर्सी टेबल होते हैं वो हो गया, और बाहरी जो पर्दा लगाते हैं, ऊपर घेरा करते हैं, वो सभी कैटरिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये कैटरिंग मैनेजमेंट गांव से भी लेकर के देश विदेश तक, हॉस्पिटलिटी का भी काफ़ी महत्व है। होटलों में नौकरियां मिल सकती है उन्हें, या अपना लोन लेकर के होटल आदि खोल सकते हैं। फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, बहुत GDP का बहुत बड़ा हिस्सा होता है फॉरेन ट्रेड का महत्व। तो किसी भी देश के लिए अपनी ज़रूरत की हर चीज़ कोई एक देश नहीं बना सकता है, तो दूसरे देश से मंगाता है और अपने देश का जो खासियत है, खास वस्तुएं हैं, उसका व्यापार करता है। तो विदेशी व्यापार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में या सरकार के बड़े जो विदेशी विभाग आदि हैं उसमें जॉब में जा सकते हैं छात्र। ई-कॉमर्स, आज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का ज़माना हो गया है। फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी अनेक सैकड़ों कंपनियां हैं जो
सीधे उत्पादक से लेकर के वो उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचाते हैं। वस्तु भी सस्ती होती है और उसका लाभ दोनों को मिलता है, उत्पादक के साथ साथ जो उपभोक्ता है उसको भी कम दाम पर वस्तुएं मिलती हैं। और पुस्तकालय सूचना विज्ञान तो जान ही रहे हैं, पुस्तकालय जो हाई स्कूल और कॉलेजों के साथ साथ बहुत सारे निजी पुस्तकालय हैं जहाँ इस तरह के कोर्स किए हुए को बहाली किया जा सकता है। और पत्रकारिता में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया हैं उसमें जा सकते हैं वो जॉब में और अपना भी व्यवसाय। ये सभी कोर्स इस तरह के हैं कि केवल सरकारी नौकरी पर ही हमारी निर्भरता नहीं रहेगी, बल्कि प्राइवेट में भी जा सकते हैं और खुद का अपना व्यवसाय भी खड़ा कर सकते हैं और लोगों को नियोक्ता के रूप में नौकरी देने का भी काम कर सकते हैं। ये तो सर सारे कोर्सों के बारे में आपने बताया। और इसमें सबसे पहले कि एडमिशन कैसे कराएं छात्र, जो भी अगर छात्र इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो किस तरह से करें? एडमिशन लेने के लिए बहुत सरल विधि है, और लेकिन पहले आओ पहले पाओ तर्ज पर हम लोग यहाँ एडमिशन लेते हैं। पहली बार कोर्स हुआ है, नहीं कोई रिटन परीक्षा नहीं है, इंटरव्यू नहीं है। हो सकता है अगले बार से लड़कों की रुचि जो जिस तरह से बढ़ी है हो सकता है हो, लेकिन इस बार हम लोगों ने पहले आओ पहले पाओ तर्ज पर एक आवेदन फॉर्म सामान्य शाखा से लेना है उन्हें, और उसमें इंटरमीडिएट का मार्कशीट पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ते हैं तो एडमिशन रसीद हो या एडमिट कार्ड हो या मार्कशीट वो लगाएंगे, अथवा अपना आधार कार्ड फ़ोटो स्टेट देंगे। और तो फोटो के साथ एक फ़ोटो के साथ वो 6,000 रुपया मात्र दे करके इसमें नामांकन सीधे ले लेंगे काउंटर से। हम यहाँ से बरसर रूम में मैं बैठता हूँ और यहाँ से ऑर्डर कर दूँगा उसके एडमिशन का, तो काउंटर पर जाके रसीद कटवा लेंगे। और बहुत आसान तरीके से मैंने विदिन आधे घंटे में वो फॉर्म ले करके भर के एडमिशन ले सकते हैं। इसमें सर एडमिशन में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? एडमिशन में सारे कोर्स जितने हैं वो इंटरमीडिएट पास चाहिए, प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी। अगर वो छात्र कहीं पढ़ रहे हैं तो मिथिला विश्वविद्यालय के दरभंगा स्थित कॉलेज में होना चाहिए उनका एडमिशन। अन्यथा अगर कोर्स पूरी कर लिए हैं, ग्रेजुएशन या पीजी या इंटर करके ही छोड़ दिए हैं पढ़ाई, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं एडमिशन। लेकिन ऐसा नहीं होगा कोई बीएचयू में पढ़ रहे हैं रेगुलर कोर्स में, यहाँ इस कोर्स में ले लेंगे एडमिशन, तो वैध नहीं होगा, हम लेंगे भी नहीं। उनका फिर माइग्रेशन हम लोग मांगेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा। मिथिला यूनिवर्सिटी का ये कोर्स है। क्या लगता है सर, जो भी अगर छात्र में इससे पूर्व जो इसमें नामांकन करवा चुके हैं और कराने के बाद कोर्स कर चुके हैं कोर्स, तो उनका करियर किस तरह का है अभी? बहुत सारे हैं, जैसे खास करके पत्रकारिता सूचना विज्ञान जो पहले से है, बाकी तो 4 कोर्स हमने कहा इस बार शुरू हुआ है। तो जितने भी कोर्स किए हैं थोड़ा भी जो सिंसियर होकर के पढ़े हैं, चूँकि इसमें थ्योरी सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक दोनों दिया जाता है, 15 दिन की ट्रेनिंग होती है प्रत्येक कोर्स में, तो वो अपने पैर पर खड़े हुए हैं। विभिन्न तरह जगह जा करके बड़े शहरों में या दरभंगा जैसे शहर में भी वो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं, नाम भी हो रहा है उनका। तो ये पुस्तकालय सूचना विज्ञान करके भी चाहे तो वो आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं, जैसे बीलिस हुआ, एमलिस हुआ, तो अच्छे जॉब में जाएंगे। नहीं तो इस डिग्री के आधार पर भी वो पुस्तकालय में और पुस्तकालय अध्यक्ष या सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में काम कर सकते हैं। बाकी सर इसमें जो बहुत सारे ऐसे छात्र आते हैं जिनको पता ही नहीं रहता ये कोर्स के बारे में कि सीएम कॉलेज में दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोई ऐसा भी कॉलेज है जिसमें इस तरह का कोर्स कराया जाता है, तो क्या कहेंगे सर वैसे छात्रों से जो कहीं ना कहीं संकोचित रहता है कि उनको पता ही नहीं रहता है कि ये कोर्स करने से क्या फ़ायदा है, और उनको पूरा जानकारी का अभाव के कारण वो नहीं कर पाते हैं? नहीं, आजकल तो मीडिया का ज़माना है, खास करके सोशल मीडिया काफ़ी सक्रिय है, और हम लोगों ने विभिन्न तरह के प्रोग्राम करके अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप फेसबुक आदि के माध्यम से लोगों को बताने का काम किया है। अवेयर हो रहे हैं, यही परिणाम है। इसी का कारण तो है जिसमें करीब 250 नामांकन हो चुके हैं अभी। कई कोर्स फुल भी हो गए हैं, कुछ कोर्स फुल होने ही वाले हैं। तो जागृति है लोगों में, बच्चों में, लेकिन फिर भी चूँकि नया कोर्स है तो नया कोर्स के संबंध में कुछ शंका होना स्वाभाविक है। तो यहाँ जो लोग आते हैं हम लोग काउंसलिंग करके उन्हें जो कोर्स उचित होता है उससे जुड़े नहीं हैं, तो उनके लिए तो उपाय नहीं है कोई। लेकिन हम लोग का कोशिश पूरा रहता है फेसबुक के माध्यम से जितने साधन हो सकते हैं जागरूकता का कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं और छात्र आ रहे हैं। सीएम कॉलेज में ये 6 कोर्स के अतिरिक्त भी और कोई दूसरा कॉलेज ये कोर्स है? जी, 6 कोर्स के अतिरिक्त एक हमारे यहाँ अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हुआ है।
यह कोर्स केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण विभाग द्वारा स्थापित सीएम कॉलेज में स्थापित उपकेंद्र के तत्वावधान में चलता है, जिसका देखरेख संस्कृत विभाग करता है। मैं ही उसका कोऑर्डिनेटर हूं और वह 6 महीना का कोर्स है। इसमें 500 रुपया मात्र से ऑनलाइन नामांकन कोई भी 10वीं पास छात्र या अभिभावक ले सकते हैं और सीएम कॉलेज में इसके ऑफलाइन वर्ग 2 से 4 और ऑनलाइन वर्ग शाम 7 से 8 बजे के बीच चलेंगे। इसके लिए संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अनौपचारिक शिक्षिका बहाल है अंशु कुमारी, जो वर्ग लेंगे। चित्र के माध्यम से, संकेत के माध्यम से संस्कृत सिखाएंगे। उसमें संस्कृत बोलने की कला और साथ ही साथ संस्कृत भाषा व्याकरण की पूरी जानकारी दी जाएगी। वही 500 रुपये में ही उन्हें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया उच्च स्तरीय 5 पुस्तकें दी जाएगी, जो 2000 रुपये मूल्य की है, जिससे घर पर भी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका अध्ययन कर लाभ उठा सकते हैं। इस सर जितने भी कोर्स है उसमें नामांकन का कोई तिथि जारी होता है? ये तिथि निश्चित होती है और हम बच्चों का एडमिशन लेते हैं पहले आओ पहले तर्ज पर। जैसे ही जो कोर्स में 40 नामांकन हो जाते हैं क्लोज हो जाता है, उसका वर्ग स्टार्ट हो जाता है। अभी हम लोग 1 सप्ताह के लगभग में हम लोग वर्ग स्टार्ट करने ही वाले हैं और पहले इंडक्शन प्रोग्राम होगा। सब कोर्स के सभी छात्र छात्राओं को बुला करके सामूहिक रूप से सामान्य ज्ञान देने का काम करेंगे। कैसे पढ़ना है, क्या लाभ है इसमें, अलग अलग कोर्स के सभी के कोऑर्डिनेटर रहेंगे उसमें, और पूरे बच्चों की जो भी जिज्ञासा होगी वो सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग उस दिन देने का काम करेंगे। और उनके लिए क्या सुविधाएं हैं यहाँ, जैसे पुस्तकालय में पुस्तकें हैं इसकी उपलब्ध, हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में व्यवस्था रखे हैं उनके लिए क्लास के लिए। चूँकि एक वर्ग में एक कोर्स में 40 ही छात्र हैं, इसलिए वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेटर से और संबंधित जो 5 से 10 शिक्षक होंगे उनसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। और सभी कोर्सों के माध्यम से हम लोग बीच बीच में उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स चलाएंगे, उनके बॉडी लैंग्वेज सिखाएंगे, उनमें व्यक्तित्व का विकास हो सके, उनका चरित्र निर्माण हो सके, इसका भी ख्याल रखेंगे। और साथ ही साथ विभिन्न समयों पर इन विषयों से रिलेटेड, इन कोर्सों से रिलेटेड जो हैं उनके वर्कशॉप, सेमिनार, सिंपोजियम आयोजित किए जाएंगे, ताकि उन्हें व्यक्तित्व का विकास हो सके, वो हेजिटेशन ख़त्म हो और कॉन्फिडेंस हो, अच्छे से इंटरव्यू दे सकें, बोल सकें, अपनी बात को बहुत सलीक तरीके से और गंभीरतापूर्वक रखने की क्षमता उसमें आ जाए, ऐसा प्रयास होगा। अंतिम में सर, जितने भी छात्र हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो उन छात्रों को क्या अपील करेंगे? उनसे अपील तो ये मैं करूँगा कि अगर आप नौकरी के उद्देश्य से भी पढ़ते हैं छात्र, ऐसे तो शिक्षा का मेन उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना, लेकिन एक उद्देश्य उसमें है कि अर्थोपार्जन भी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कुछ न कुछ वो जो अपनी जनरल पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन या स्नातक, स्नातकोत्तर जो भी, उसके अलावे कुछ न कुछ एक हुनर उनके अपने अंदर ज़रूर उत्पन्न करें, और वही हुनर इन सब कोर्सों के माध्यम से उनमें आएगा, विशेषता आएगी जो उन्हें भीड़ से अलग पहचान दिलाएगी। और जहाँ कहीं भी इन सर्टिफिकेट कोर्सों के आधार पर डायरेक्ट नौकरी में जाते हैं, अच्छी बात है। इनके आधार पर नहीं जाके दूसरे क्षेत्र में भी जाते हैं, तो इन सब कोर्सों के किए हुए ज्ञान, व्यवहारिक बातें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो भी चीज़ है वो सभी उनको काम आएंगे। और अपने नौकरी में जहाँ कुछ भी वो रहेंगे जिस पद पर, वो निश्चित रूप से चमचमाते हुए सूरज के समान अपने भी प्रकाशित होंगे, दूसरे को भी प्रकाश दिखाएंगे, समाज को एक रास्ता देने का काम करेंगे। सर, न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।